हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम यूपी पुलिस का जो आज का पेपर हुआ है उसका सबसे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे और आप भी अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए कि उसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है। मतलब कि वैश्विक स्तन कैंसर दर में सबसे ज्यादा कौन सा देश है जो शीर्ष पे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। मतलब कि जो ग्रीन बजट है वो किस राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका पेपर कैसे हुआ ये भी आप कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। इसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में जारी आईएमएफ के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 105%, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा निम्नलिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो ये पीसी रमण के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। जो अपने देश का नाम है उसमें इंडिया जो शब्द है उसका प्रयोग किस भाषा में सबसे पहले किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा, जो कि एकदम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से की तट रेखा सबसे लंबी है। किसकी तट रेखा जो है, किस राज्य की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एकदम इसका सही है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि मतलब कौन सी समिति है जिसको अस्थायी समिति कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, जो कि इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि वहाँ पे सफेद पानी का मतलब पूरा सफेद दिखता है, वो है आपका सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई भारतीय राज्यों का विलय हुआ था। तो ये कौन सी नीति थी। राज्य अपहरण का सिद्धांत। राज्य अपहरण के सिद्धांत के द्वारा कई राज्यों का भारतीय राज्यों में विलय हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। मतलब कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिसको चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है उसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। आप इसमें अक्साई चीन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो उसका पुष्प होता है, जो कि एकदम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जो कि इसका एकदम राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रासायनिक छींक और आंखों से पानी आने वाले जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है। ये कौन करता है, हिस्टामिन करता है, जो कि एकदम इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारतीय कानून के तहत व्यक्ति कब किशोर नहीं माना जाता है। भारतीय कानून के तहत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में किशोर नहीं माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के हट जाने पे वो 6 महीने तक कार्यभार पूरा देख सकता है और 6 महीने में फिर से चुनाव हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसको बीच की सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मार्च 2026 में आग भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नौरेल ने किस देश को प्रभावित किया था। 2026 में जो आग भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नौरेल आया था वो जो है कौन से देश को प्रभावित किया था, तो उसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग तकनीक के लिए पेटेंट किस संस्थान ने हासिल किया है। इसको आईआईटी दिल्ली ने हासिल किया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है 2026 में 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में भारत का कौन सा राज्य शामिल है। 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में भारत का कौन सा राज्य, तो ये भारत का केरल राज्य, जो कि एकदम इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे दिन और दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर किस विषय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि। अगर ये क्वेश्चन आपने वीडियो देखा होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन कराया भी गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अक्टूबर 2025 तक भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 28%। अगले क्वेश्चन में पूछा है बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब आपसे पूछा गया बरुआ सागर झील, ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में स्थित है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है खेती निर्वाह से लेकर किस प्रकार तक भिन्न रही है। वाणिज्यिक खेती जो है वो खेती निर्वाह से भिन्न रही है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता भरत मुनि थे, जो कि एकदम राइट आंसर है। तो नाट्य शास्त्र से भी पूछा जा रहा है, तो आने वाले समय में जिनका पेपर है वो इससे भी क्वेश्चन को झील से और ये सब क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे, डे और डेट से भी। मार्च 2026 में चीन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया था। विनय मोहन क्वात्रा ने को। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पद्म भूषण 2026 के सार्वजनिक मामलों से जुड़े और उत्तराखंड से संबंधित प्राप्तकर्ता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, जो कि एकदम इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी रोमानिया की राजधानी है, जो कि एकदम इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रहार रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। आतंकवाद विरोध। ऑप्शन इसमें आतंकवाद विरोध एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो पेपर रहा है, पेपर जो है वो नॉर्मल टू मॉडरेट ही रहा है, और यहाँ पे झील से संबंधित प्रश्न और दिन और दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। नाट्यशास्त्र से पूछा गया है, करंट से क्वेश्चन उठाया गया है, देश और राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और राज्यों के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है। तो इन सभी पोर्शन को आप तैयार कर लीजिए, आगे भी आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक समय पे पहुंचते रहें। अब हम मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।